हेलो दोस्तों, तो एमबीए साथी के अगले टॉपर स्टॉक के एपिसोड में सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है प्रियांशु। इनका कैट 2024 में 99.30 परसेंटाइल है। भाई का थर्ड अटेम्प्ट था, तो पहले दो अटेम्प्ट में कुछ गलतियां हुई इनसे, जो इन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में रेक्टिफाई करके सॉल्व की और 99.30 परसेंटाइल तक पहुंचे हैं। तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इस लास्ट के एक महीने में, और कैट में बैठते टाइम क्या गलतियां नहीं करनी है। मेजर फोकस हमारा वही होगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई के इंट्रो से। तो प्रियांशु भाई बताइए दर्शकों को कि अपने बारे में कुछ बताइए। So, hello everyone. I am Priyanshu Singh and I come from Ghaziabad. So, मेरी कोई प्रोफाइल इतनी कुछ खास है नहीं। 677 है मेरा एंड ग्रैंड में आई ट्रेड BCom ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली है, बट कॉलेज मेरा ढंग का नहीं, ओपन कॉलेज था मेरा, SOL स्टूडेंट ऑफ ओपन कॉलेज, वहाँ से मैंने किया था। बाकी मैंने स्टार्टेड फॉर कैट इन 2022। तो लाइक मेरा पहले से मोटिव था कि मैं कैट दूंगा। तो मैंने टाइम ज्वाइन किया था। जो टाइम था वो झंडे वाला जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास ही था। तो अगर दिल्ली वाले हैं तो जानते होंगे, वो CP2 CP3 का क्या होगा। तो वहाँ मैं जाता था, डेली क्लासेस करता था और मतलब बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन थी कि इस बार कैट निकाल के ही रहना है। तो आप मॉक्स भी मैं दे रहा था कंटिन्यूसली, बट वो बैक ऑफ द माइंड ये होता है ना कि बाई चांस कैट नहीं निकलेगा तो क्या। तो वो डर बार बार रहता था। पहला अटेम्प्ट है और कैट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, और मॉक में मेरा स्कोर बहुत ढंग का आ नहीं रहा था, लाइक 30-40 आ रहा था बस। कभी 20 भी गया, एक टाइम पे 60 भी गया था। फिर जब मैंने 2022 में कैट दिया तो लाइक मतलब D-Day के दिन आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मतलब अच्छा जाएगा। फिर मैं गया, पेपर देखा है मैंने, वो भाई मैंने देखा क्या है मतलब BARC तो मेरे दिमाग से मतलब आया ही नहीं कि चलेगा रहा है। BARC बेकार हो गया मेरा। फिर LRDI मेरा सबसे बेकार गया था। LRDI उस वक्त शायद 4 या 5 सेट आते थे, मेरे को याद नहीं इतना, और 40 मिनट का टाइम था, 20 मिनट निकल चुके थे, मेरा एक भी सेट नहीं। तो लास्ट के जो 20 मिनट्स थे उसमें मैंने कैसे ना कैसे करके हर सेट में से 2-2 क्वेश्चन किए थे। तो टोटल 8 या 10 क्वेश्चन मेरे हुए थे LRDI में, और इसी वजह से मेरा क्वांट्स भी बेकार हो गया, क्योंकि LRDI का एक तो प्रेशर था, और फिर क्वांट के टाइम में वो प्रेशर दिख गया कि LRDI भी गया तो क्वांट्स में हो नहीं रही क्वेश्चन सॉल्व। फिर मैं निकला थोड़ा, मेरे पापा वेट कर रहे थे वहाँ पे, वो पूछ रहे कैसे गया है, और मैं कैसे बताऊँ कि बेकार गया मेरा क्या है। अब मैं दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि भाई इतना टफ आया। मतलब मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, ठीक है, मैं सोच लिया था बेकार होगा तो मुझे क्या कर सकता है। स्नैप वगैरह पे मैंने ध्यान दिया, स्नैप मेरा 98 समथिंग था शायद, तो स्नैप का उतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरा उस टाइम 2022 में जैट हो गया था। जैट में आई गेस 94% कुछ था, और मेरा एक्सेल जमशेदपुर HR का कॉल आ गया। 94 पे कन्वर्ट बहुत टफ है। हाँ, कन्वर्ट बहुत टफ है, कॉल आ गया था, बट ड्यू टू सम फैमिली रीजंस में वो कन्वर्ट ही नहीं कर पाया कॉलेज। मतलब मैंने सोचा चलो कैट बेकार गया, एक्सरसाइज तो मिलेगा, लेकिन वो इंटरव्यू कन्वर्ट नहीं हुआ। फिर तो अब अभी तक जो आपने बताया उसके बाद पहला एक मेरा मेजर क्वेश्चन आता है आपसे कि लास्ट का 1 मंथ है, आपने कोचिंग ज्वाइन की थे, टाइम्स सेकेंड या थर्ड ईयर की नहीं की वो तो अभी जानते हैं, लेकिन ये लास्ट के एक महीने में कितनी क्लासेस करनी चाहिए? क्या कुछ नया पढ़ना चाहिए या मॉक पे ध्यान दें? आपके हिसाब से बेस्ट क्या रहता है कि ये जो 30 दिन है इनको कैसे यूटिलाइज करें? सी आई बिलीव लास्ट के 30 डेज में तो कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए। जो पहले पढ़ा हुआ है बस उसको अच्छे से रिवाइज करो, मॉक्स कंटिन्यूसली देना। आप ऐसे मत करना कि कल जैसे कैट है तो उसके 1-2 दिन पहले तो मॉक दे दो, डिमोटिवेट हो गए स्कोर गिरा दो, तो 1-2 दिन पहले तो मत देना, 1 हफ्ते पहले दे देना। कितने मॉक देने लास्ट के एक महीने में? लास्ट के 1 महीने में मैं बताता हूँ मैंने कितने दिए थे। मेरा शायद 24 को था लास्ट ईयर, और 24 को लगभग मैंने 7 या 8 मॉक्स दिए थे बस। ओके, मैक्स 7-8 दिए थे, उससे ज़्यादा नहीं दिए थे, और 2 या 3 दिन के गैप पे थे। और क्या बताऊँ, मतलब वही है, कुछ नया रिवाइज मत करना, मतलब जो पुराना रिवाइज किया हुआ है उसको ही अच्छे से रिवाइज करो। मॉक्स तुम जो दे रहे हो उसको तुम अच्छे से एनालाइज करो। ये मत करो कि तुमने LRD सॉल्व किया, देख के सॉल्व किया, मतलब प्रॉपर मॉक देने के बाद जब तुम एनालाइज करने बैठो तो ऐसा मत करो कि तुम सॉल्यूशन देख के सॉल्व कर रहे हो उसको।
सॉल्यूशन बंद करो, खुद सॉल्व करो जब तक हो नहीं रहा। टाइम प्रेशर हटा के सॉल्व। हाँ, टाइम प्रेशर हटा के सॉल्व करो पहले। कि ऑब्वियसली कैट में तो क्वेश्चन तो इजी होता है, बस हाँ, वो टाइम प्रेशर। टाइम का प्रेशर बहुत है, वो हाँ। टाइम के प्रेशर की वजह से मेरा 2022 और 2023 दोनों बेकार गया था। हाँ। तो मेजर 2022 और 2024 में आपको क्या लगता है कि आपने स्ट्रेटजी वाइज क्या मेजर चेंजेस की लास्ट के 1 महीने और कैट अटेम्प्ट करने के टाइम? द मेजर जो चेंजेस होते हैं वो ऐसे क्या था? ओके, सो 2022 में तो लाइक पहला अटेम्प्ट था, उन्हें प्रॉपर प्रेशर था कि भाई इस बार कैट निकालना है। तो वो प्रेशर की वजह से जब मैं डे पे भी अटेम्प्ट कर रहा था तो प्रेशर बैक ऑफ द माइंड था, तो उस वजह से मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। फिर 2023 में भी जब आया तो एक तो वो था कि 1 साल वेस्ट हो चुका है मेरा, अब इससे ज़्यादा मेरे को वेस्ट नहीं करता है, तो वो एक और एडिशनल प्रेशर आ गया था मेरे पास। ठीक है, और 2023 में मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। एक सारे मतलब ये मान लो जो कैट के सारे पीवाई की उसने मेरे को रटे हुए थे विद आंसर्स विद प्रॉपर सॉल्यूशन की कैसे अटेम्प्ट करना। एलआरडी मैंने इतना अच्छा कर लिया था उस वक्त, लेकिन वही टाइम कंस्ट्रेंट था, वो जो प्रेशर था, वो एडिशनल गैप ईयर का, उस वजह से भी मैं नहीं कर पाया। लेकिन 2024 में मैंने ये सोच लिया भाई अब प्रेशर बाहर में जाए, तो मेरे को प्रेशर लेना ही नहीं है इस बार, होगा तो ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं कुछ और देख लूंगा। तो मेन बात है प्रेशर हैंडल। हाँ, प्रेशर हैंडल करना बस मेन स्ट्रैटेजी है। हाँ, तो कैट भी मतलब मैक्सिमम जो लोग कैट देते हैं, जो क्रैक भी करते हैं, उनका भी यही रहता है प्रेशर हैंडल कर लो तो कैट बहुत इजी है। हाँ, हाँ, मतलब अगर नहीं कर पाए तो बहुत टफ है। तो चलिए ये भी हो गया कि एक प्रेशर सिचुएशन हैंडल करनी है। अच्छा, आप जैसे बताया कि प्रोफाइल बहुत खराब है, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि यार प्रोफाइल खराब है, कैट में कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज मिल गया तो कंपनी नहीं मिलेगी, मतलब फिर आगे ग्रोथ नहीं होगा। तो क्या जो प्रोफाइल खराब है उनको भी कैट देना चाहिए? क्या लगता है आपको? सही देखो, जो ऑडियंस है आपकी, मैं कह सकता हूँ मेरे से अच्छी प्रोफाइल होगी तुम लोगों की। मेरा 677 है, 2-3 साल का गैप है मेरा, प्रॉपर गैप है, मैंने कुछ नहीं किया था। और मेरा कॉलेज भी ढंग का नहीं है, ओपन कॉलेज है, ऐसे से होगी, तो लेकिन मेरे से बेकार तो प्रोफाइल नहीं मिलेगी। अब इस प्रोफाइल में भी मैंने कैट निकाला, अब कैट निकालने के बाद मेरे पे ब्लैक ही छोड़ के न्यू आयंस में भी यार सबकी कॉल थी, कन्वर्ट भी है। कन्वर्ट भी मेरा था, उदयपुर और ट्रिची छोड़ के मेरा सारा कन्वर्ट था। और IIFT दिल्ली में मैं थोड़ा सा वेट लिस्ट था, तो वो नहीं हो पाया, मैं कोलकाता IIFT कोलकाता मिल गया। और स्नैप में भी मेरा था, मतलब ज़्यादा वेट लिस्ट नहीं था, लेकिन SIPM बोले और SMHRD कन्वर्ट हो जाता था, थोड़ा सा वेट लिस्ट और मूव करता था। तो ऐसा नहीं है कि जिसका बैड प्रोफाइल है वो नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, अगर पोटेंशियल है तो क्यों नहीं देना चाहिए। मेन बात है कि बस वही प्रेशर हैंडल करो और काम लो ऐसे टाइम पे। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा हम एक्सटेंड नहीं करेंगे वीडियो को। और एक फाइनल स्ट्रैटेजी आप बताइए कि यहाँ से अब जो बचे के 28 दिन, अभी तो मतलब शायद एडमिट कार्ड भी नहीं आया है, 12 तारीख के आसपास है, तो एडमिट कार्ड आने के बाद जो बचे हुए 17 दिन हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है, और पेपर अटेम्प्ट करते टाइम पर्टिकुलर सेक्शन में, मान लीजिए कोई सेक्शन आपका वीक है, जैसे BRC वीक है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, और जो स्ट्रांग है उस पर कैसे काम करना है। दो अलग अलग हमको स्टडी चाहिए, एक वीकर सेक्शन की और एक स्ट्रेंथ है जो आपकी उसकी। लास्ट के जब एडमिट कार्ड आ जाता है उसके बाद 17 डेज के। ओके, सो लाइक पहले तो चलो वीकर सेक्शन पे बात करते हैं। पहले मैंने बताया कि जो भी तुम्हारे मॉक्स है तुम जो दे रहे हो वो प्रॉपर एनालाइज करो। जो तुम लोग पहले मॉक्स दिए हुए हैं उनको भी अच्छे से देखो एक बार, उनके भी मतलब सॉल्यूशन देखो कि कैसे तुमने सॉल्व किया था। तो अगर वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने दोबारा आएगा तो वो कर पाओगे कि नहीं, वैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम कर लोगे कभी भी वो क्वेश्चन आए। तो वो मॉक्स प्रॉपर एनालाइज करो। अब जैसे मेरा BARC वीक था, अब भी है, इनफैक्ट BSC वीक है, तो 95 है यार। तो BARC में मैंने क्या किया था, मतलब जो भी ये मॉक्स से सिमकैट हो गया, फिर कोई अलग कोचिंग के मॉक्स हो गए, उस मॉक्स में मेरे को क्या लगता था जो उनके BARC है वो उतनी अच्छी नहीं है, अच्छी क्वालिटीज नहीं होती, लाइक कुछ भी ऑप्शंस है। तो मैं क्या करता था, कैट के PYQ से बस उनको सॉल्व करता था, BARC में स्पेशल। और उनका जो कॉम्प्रिहेंशन है इतना अच्छे से मैं कर लेता था कि जो ऑप्शन एलिमिनेशन है वो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। तो BARC में यही करना कि कैट PYQ पे ज़्यादा फोकस करना। आप LRDI के तो मैंने बताया था कि तुम जब
सॉल्व करोगे तो खुद सॉल्व करना बिना हिंट देके, चाहे जितना भी टाइम लग रहा हो वो खुद सॉल्व करो, वो खुद ही आएगा। मतलब ऐसे हिंट देखोगे तो फिर क्या ही फायदा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ाओ, हाँ, लॉजिकल माइंडसेट क्रिएट करो। और कॉन्ट्स का फिर मैं क्योंकि मतलब एलआरडीआई तो अनप्रेडिक्टेबल है ना, नहीं भाई। 23 में बहुत टफ, 24 में 24 में बहुत बहुत easy easy, आएगा। मतलब क्या हो कुछ पता नहीं है ना, फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। क्वांट्स बाकी क्वांट्स का मैं कहूँगा जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स है, अलजेब्रा है, अरिथमेटिक है, ज्योमेट्री है, ये तीनों तुम प्रॉपर कर ही लो, क्योंकि ये इसमें से आते हैं क्वेश्चंस और अच्छे। किसी का क्वांट्स जैसे वीक है हाँ, और अलजेब्रा थोड़ा टफ आता है काइंड ना, तो उसको क्या करना चाहिए? अलजेब्रा मेरा जो मैंने कोचिंग ज्वाइन, जो मैंने कोचिंग ली थी, आप कोचिंग मैं बता सकता हूँ। हाँ हाँ, तो वो कोचिंग मैंने ईजी ली थी, एलिट्स ग्रेड। तो उन्होंने मेरा अलजेब्रा स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग करवाया था। लाइक जुलाई में मैंने ज्वाइन किया था, जुलाई से लेके पूरा सितंबर अक्टूबर तक मेरा सिर्फ अलजेब्रा ही करवाया था उन्होंने। अरिथमेटिक पे उतना फोकस नहीं था उनका, अलजेब्रा पे बहुत था, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री आता ही आता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे तो इजी मार्क्स के होते। तो वो मैंने स्टार्टिंग से ही प्रॉपर प्रैक्टिस कर दिया था। अब उसमें से अरिथमेटिक का तो चलो हो जाता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि टाइम से लास्ट के एक महीना तो अब वो जो आप जुलाई से करके आए वो तो नहीं होगा ना। वो अब वो तो प्रैक्टिस के साथ ही होगा, जो हाँ। बॉक्स कर रहे हैं उसको एनालाइज करना पड़ेगा। मतलब कि अपनी स्ट्रेंथ पे जो हाँ, अपनी जो स्ट्रेंथ है बस उस पर तुम फोकस न करो। वीकनेस ठीक है, मानते हैं तुम्हारी वीकनेस है, लेकिन वीकनेस को इतना भी मतलब थोड़े इतने इम्प्रूव कर लो कि तुम पास तो हो जाओ, हाँ आउट नहीं होना है। आउट नहीं होना है। सेक्शनल तुम क्लियर कर लो, इतना तो कर ही लो। हाँ। और बाकी स्ट्रेंथ को तो ऑब्वियसली करते हैं। बाकी तो ठीक है, बेसिक हर इंटरव्यू में बेसिक यही निकल के आता है कि आपको प्रेशर नहीं लेना है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, वीकनेस पे काम करना है, मॉक एनालाइज करना है और एक क्लियर कूल का माइंडसेट से पेपर अटेम्प्ट करना है। और कूल नाम से याद आया, डे के दिन ये मत करना कि अपना एडमिट कार्ड तुम भूल गए, फिर वो ट्रिप पे तुम रो रहे हो। मैंने बहुत बच्चे देखे थे उधर, तुम भूल गए थे एडमिट कार्ड, वहाँ प्रेशर उन पे इतना आ गया था कि वो कैट में 1 घंटा पहले पहुंच जाओ। हाँ, वो परफॉर्म नहीं कर पाए कैट पे। हाँ तो वो ये सारे हाँ भाई, डॉक्टर अपने अपनी जगह 1 घंटा पहले आराम से बैठ जाओ, जिससे तुम्हें लगता है कि तुम काम रहते हो वो काम करो, म्यूजिक सुनो, एंजॉय करो। अगर दूर है तो 1-2 दिन पहले तुम पहुंच जाओ। 1-2 दिन पहले पहुंच जाओ अगर दूर भाई है। प्रेशर नहीं रहना चाहिए, प्रेशर आया तुम्हारे कैट में काम हो जाएगा। तो सब प्रेशर का गेम है। अच्छा, कैट के बाद का थोड़ा आपको बता दीजिए एट लास्ट, क्योंकि कैट के बाद जेड भी बहुत बड़ा एग्जाम है और उसका जो एक्सेलराई कॉलेज है तब एबीसी के तो इक्वल रख सकते हैं आप। कैट खत्म होता है, लोग 5 दिन प्रॉपर वेट करते हैं, वो वेस्ट करते हैं कि अब आंसर की आ जाए फिर हम पढ़ेंगे। आंसर की अच्छी आती है तो ढीले हो जाते हैं और खराब आती है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये मतलब इस माइंडसेट को कैसे साफ रखना है कि नहीं कैट खत्म अगले दिन से फिर स्टार्ट। सो मैंने क्या किया था, मैंने कैट की आंसर की तीनों ईयर में नहीं देखी, एक बार भी नहीं देखी। मैं सीधा सिर्फ रिजल्ट देखता हूँ, ये तो ठीक है, हाँ, सिर्फ बढ़िया रिजल्ट है। देखता हूँ मैं ये आंसर की एक्सट्रीम है पर मैं क्या, क्योंकि वो है ना, अगर आंसर की में बेकार आए मेरे हाँ, मार्क्स हाँ। तो मेरा प्रेशर आ जाएगा कि जेड पे करना अच्छा ही ही करना करना है। हाँ सही है। तो है, इसलिए मैं लेता ही नहीं, सिर्फ सीधा आंसर सीधा रिजल्ट देखता हूँ। अच्छा है तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। जेड की तो प्रैक्टिस हो चुकी है इतने दिनों में कि वो जब तक रिजल्ट आ रहा है उतने दिन में 20-25 दिन होते हैं आराम से, तो उतने दिन में जेड की मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी। अब जेड का ये उसका BARC कैट से थोड़ा डिफिकल्ट है और थोड़ा अलग साइड पोएम वगैरह भी वो सब आती है, तो उसका तो तुम्हें ध्यान रखना। वो कैट जो जेड की BARC है वो थोड़ा उसके पेपर से देखना, उसके भी कोचिंग वाले नहीं देते अच्छे। हाँ कि जेड का तो डीएम हाँ। बीआरसी कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। उसका तुम क्वांट्स कोचिंग वाले भी से कर क्वांट्स सकते के हो। भी अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलते आपको मार्केट में जेड के। मतलब कंपेयर तो कर सकते हैं। हाँ मतलब हाँ, लेकिन हाँ। लास्ट ईयर के ही लगाना ज्यादा हाँ, वो सही है लास्ट ईयर के ही लगाने पड़ेंगे। कि वो इतने लंबे लंबे क्वेश्चन बनाता नहीं है कोई, वो 5-5 सेक्शन आएंगे क्वांट के। और डीएम के सेट तो अच्छे होने चाहिए। डीएम से PYQ से ही करना, कोचिंग पे मत जाना। कोचिंग के तो आंसर भी नहीं हाँ, देते। कोचिंग पे मत जाना, PYQ भी करना उसके। चलिए ठीक है, तो कैट पे ध्यान दीजिए एकदम। कैट जिस दिन खत्म हो 1 दिन का रिलैक्स, अगले दिन से स्टार्ट हो जाओ जेड के लिए। ये नहीं है कि खराब हुआ अच्छा हुआ मजे कर रहे हैं, एकदम डिमोटिवेट होके पड़े हैं, पीने लगे, सब छोड़ छाड़ दिया तो ऐसा कुछ नहीं करता है। अभी अगले 20 दिन एकदम काम कंपोज होके अपना जैसा बेस्ट दे सकते हैं। लाइफ में हमेशा यही चीज याद रखनी है कि आप अपने आप से सेटिस्फाइड होने चाहिए।
कोई भी अटेम्प्ट दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, नेशनल लेवल का है अगर आपको लगता है कि आपने बेस्ट किया है, उसके बाद रिजल्ट क्या आता है उससे कोई मतलब नहीं है। आपने अपना बेस्ट कर दिया, इससे अच्छा मैं कर ही नहीं सकता था, बात खत्म। तो बस वही है, काम रहना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, लाइफ नहीं है। भाई भी यही बोल रहे हैं, इसके पहले जो हमारे टॉपर आए थे उन्होंने भी यही बोला था कि कंपोज रहना है, कैट बहुत इजी है। ये सोच के नहीं जाना इजी है, बस काम रहना है, बाकी हो जाएगा। आपने बहुत मेहनत किया। कॉन्फिडेंट रहना। हाँ, कॉन्फिडेंट बिल्कुल रहना। ऐसे प्रेशर मत लेना, प्रेशर लोगे कैट गया। चलिए, तो बढ़िया, अच्छा लगा आपसे मिलके। अगले एपिसोड में फिर किसी टॉपर के साथ बात होगी, हंसी मजाक होगा। तब तक के लिए पढ़ते जाइए और सिर्फ पढ़ते जाइए। थैंक यू।